देखिए, दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण या किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है, अतः यही बिंदु एफ ही दर्पण का मुख्य फोकस है। फिर से देखिए, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण या किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, या जिस बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती हैं दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार देखिए, क्योंकि दर्पण दो प्रकार का होता है इसीलिए देखेंगे, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। यानी दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी बिंदु एफ से यह आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, अतः उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु एफ ये होगा। या इसीलिए दिखाया गया है कि यह जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। वास्तव में काटेगी किस में? वास्तव में काटेगी अवतल दर्पण में, और आती हुई प्रतीत किस में होगी? उत्तल दर्पण में। ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। एक बार फिर से सुनेंगे, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जैसे बिंदु एफ इसमें दिखाया गया है। या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि दो दर्पण हैं अतः दोनों के लिए मुख्य फोकस होगा। मुख्य फोकस दोनों में सेम रहेगा लेकिन इसकी स्थिति अलग अलग होगी।